अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ वस नईम और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज मौसम की जो तब्दीली है, इस तब्दीली के असरात हम आपको लाइव शो में दिखा रहे हैं। आपके सामने वस का गला तो है वो ख़राब है, तो आज हमेशा की तरह आप मुझे ज़्यादा सुनेंगे। तो सिमाब, आई एम रियली सॉरी, यू हैव टू बेयर विद मी एंड यू हैव टू हेयर मी अ लिटिल मोर बिकॉज अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हमें वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें एहसास नहीं होता चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सर्टेन टाइम्स टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट यू हैव। आपके पास क्या चीज़ें हैं। आज का मौजू भी कुछ इसी तरह का है कि हम अपने पास जो चीज़ें इर्द गिर्द होती हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी होती है, ना कि सिर्फ वो बल्कि जो लोग भी हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा इंसान होता है वो आपको भी रियलाइज़ नहीं कराता कि मैंने आपके लिए ये भी किया है, मैंने आपके लिए ये भी किया है, मैं आपकी ज़िंदगी में ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इस बात का हमें रियलिटी चेक कोई देता नहीं है, तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ज़्यादातर वो हमारे माँ बाप होते हैं, ज़्यादातर हमारे वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारी टीम में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत दफ़ा होता है, हमारे माँ बाप को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ से असद को रिप्लेस कर दूँ, सो हमें इनकी अहमियत का पता चल जाए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैमरा है हमारा, वो इसलिए कोई खाने की जितनी आप शॉट्स देखते हैं, आप जितने भी यहाँ पर गेस्ट के जितने शॉट, पूरे इंटायर गेस्ट के शॉट्स जो देखते हैं वो असद भाई बनाते हैं। आप जितने भी ब्यूटीफुल वो स्विचिंग्स देखते हैं वो असद भाई की तरफ भी आती है। देन इफ आई रिमूव डेविड को निकाल दिया जाए तो जो खूबसूरत अभी आप देखेंगे कि जो अब चलेगा ना, जो साथ साथ ये ड्राइव करता है, ये एक ऐसा डिफरेंट तरीके का अब कैम है। जिस तरह अब आप देख रहे हैं, देयर इज अ मूविंग कैम, वो डेविड करता है। सो द इंटायर काम पूरा नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। फखर को रिप्लेस कर दिया जाए तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ही इज द मेन कैमरा, जिससे मैं नजर आता हूँ और वस नजर आते हैं। तो और जितने शॉट्स आपको कपड़ों के नजर आते हैं, ये सारी उनकी वजह से है। अनीक और हैदर को निकाल दिया जाए, सो विल नेवर गेट आवर बेस्टीज, वी विल नेवर गेट ऑल द जो चोर्स हैं जो कि ज़ैनब ने करने होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। सो हमें लोग की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो पाता। आज अगर ये कहें कि एक और खातून को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए, ज़ैनब को, तो हमारे लिए अच्छे खाने कौन बनाएगा? हम किससे जो है वो खट्टी मीठी बातें किया करेंगे? क्योंकि ज़ैनब अब अपनी शो में हमारे बहुत ज़्यादा, जो अपने शो में बहुत अच्छी और सिग्निफिकेंट इनपुट देती हैं। लेट्स से हेलो टू हर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल मेरी जान, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे कहने पे मैंने ये हमने कैंप 3 में आ जाए सद भाई, ये जी आप फरमा दें। मैंने कहा चलें, थैंक यू वेरी मच। हम समझदार हैं, हमें कह दिया कि आप समझदार हो, वो समझ जाए। जी ज़ैनू, बहुत प्यारे लग रहे हो। हु आर यू वेयरिंग टुडे? रिजवाना ताज नाम है जो हमारी गेस्ट रिजवाना तारिक नहीं है, तारिक रिजवाना तारिक है, उनको आपने पहना हुआ है। बस, और बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपने बहुत जचा, और आपकी किचन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जरा कोई वो लेगा ना हमारा शॉट तो देख के सीखेगा। इस तरह की मुझे समझ। Why can't you see? That's very clear. नहीं, इधर से है, बट मैं कह रहा हूँ स्क्रीन हाँ, स्क्रीन पे नहीं, ये आप इसको स्क्रीनशॉट देख लें। हाँ। It will look so beautiful. अच्छा, कंग्रेचुलेशंस टू, हम मुबारकबाद देंगे, वेरी वेरी कुडोज टू हर, टू वस आपने कल सर्टिफिकेशन हासिल की। लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या था वो सर्टिफिकेशन? मैंने कर तो पहले ली थी, लेकिन आई कुडंट हैव दैट सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको पता है इंटरनेशनल लेट आते हैं। IPFA कुछ था, IPFA, एंड इट इज़ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल सर्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। कि हमारे यहाँ आपने देखा कि प्रेगनेंसी जो है वो एक हवा बना दिया जाता है, और उसकी एक लाइव एग्जांपल है कि हलीमा 8 ने नहीं बनाया उसको, 8 महीने तक माशाल्लाह वो हमारे शो में आती रही और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम सर अंजाम दिया अपने शो में। हाँ, ऑब्वियसली देखिए, मैं भी फिटनेस सेगमेंट का पार्ट थी, तो दिस शो हमारा शो, बट मैं बहुत ओनरशिप आपका भी है ना, तो वो कह रहे उसका तो भी है। हमारा कहना, अपने नहीं कहे, आपके हमारे शो में, तो मैंने हमारा ही बोला है ना, आपने अपना कहा है। आई सेड हमारा क्या है, इससे हमारा क्या? हाँ, यू आर राइट, सॉरी, आई थिंक आई गॉट इट, या ठीक है। अच्छा ज़ैनू, अब आपसे वही सवाल है कि कभी कभी नहीं, ज़्यादातर
हम लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अहमियत का हमें अंदाजा नहीं होता है। जैसे हलीमा गई है, हमें हलीमा की अहमियत का अंदाजा हुआ। वैसे मुझे तो उसकी मौजूदगी में भी था, मैं उसको हमेशा प्रेस करता था, लेकिन देयर सो मेनी पीपल इन आवर लाइफ, हमें उनकी अहमियत का अंदाजा नहीं रहता। अगर नाम भी लेना चाहो, नाम ना रिश्ते का नाम ले लो तो ज्यादा समझ आएगी। तुम क्या कहते हो? अच्छा, इस तरह से है कि जैसे आप हलीमा की बात करें कि हलीमा के होते हुए भी आपको, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे या उन्हें बता नहीं पाते होंगे दिल का हाल कि हाँ तुम हो तो मुझे ये फील हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जाने के बाद आपको ज्यादा फील हो रहा है। आपने जैसे अभी बोला कि हलीमा नर्वस ब्रेकडाउन था, इट वाज वन ऑफ द रीजन शी इज नॉट हियर। हाँ, तो अब ये, और फिर मैंने आपको कहा कि आप बात करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और वो देख लें आप रिजल्ट आपके हमारे सामने। तो अब इस तरह से है कि ये चीज़ होती है, ये मुझे लगता है अल्लाह ने हमारे अंदर ये डेवलप की हुई है कि अगर हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं या इंसान की एक मौजूदगी बहुत ज़्यादा है और वो हम 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें शायद वो चीज़ उसका फील नहीं होगी। जैसे वो जाएगा तो वो उसकी कमी हमें फील होने लग जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस हमें फील होने लग जाएगी। तो ये मुझे लगता है अल्लाह ने ये चीज़ बनाई हुई है। जिस तरह से मेरे घर में मेरे ससुराल में मेरी सास अगर दावत करती हैं तो मैं अगर पास होंगी ना तो उन्हें पता होगा कि अच्छा ये खुद कर लेगी मैनेज, लेकिन मुझे स्पेशल कॉल आती है कि उनके घर में भी दावत होगी तो मुझे कॉल आएगी कि मैं ये चीज़ बनाने लगी हूँ, तो अब तुम बताओ कि ये कैसे कैसे मैं बनाऊँ। तो वो वहाँ कमी मैं जो है उनकी पूरी करती हूँ। उसमें आलू भी रिलेटेड होते हैं लेकिन वो कर लेती है, वो गला लेती है। व्हाट अबाउट यू? कोई है फैमिली में ऐसा जिसको तुमने कभी फॉर ग्रांटेड लिया हो? जैसे मैं लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए फैमिली की तो कहीं ना कहीं अहमियत आती ही रहती है क्योंकि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले भी नहीं सकते। मैं कुछ उन लोगों का जिक्र करूंगी जो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होते तो ऐसी समझ आती है, जब वो होते हैं हम उनके बारे में बुराई करते रहते हैं, उसने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। हमारे घर में जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, हाउस हेल्प, ओह यस, हाउस हेल्प, इफ दे आर नॉट देयर यू कैन नॉट फंक्शन। व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू हैव सेड, व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू हैव तो सेड। फैमिली का तो हमें पता चलता ही रहता है, लेकिन हाउस हेल्प को मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि जब वो आपके साथ होते हैं, आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, You have house help at home? यस आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम है हुमैरा है और अनीला है, और अगर वो नहीं हुमैरा, अनीला, अस्सलाम वालेकुम, क्या वो हाल है? दोनों नहीं होते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि तुम्हें तो काम आता भी नहीं है ना। हमारी मुझे काम आता है बट मैं और भी काम करती हूँ ना, तो फिर हमारे घर, आपको नहीं पता मैं और क्या काम करती हूँ। ये मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम उसके अलावा क्या काम करती हो? देखिए मैं प्रोटीन बाइट्स बनाती हूँ, वो वाला बिजनेस हमने तो ना खाए कभी, हमें क्या पता। हमायूं खा चुके हैं, हमायूं झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं खा चुकी तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो नहीं कैसे बता सकती। आप को मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको सवाल बता दूँ। आज का सवाल ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये बता दूं, ये तुसी बोल रहे हो तो मैं बोल रहा जी, आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे आज का सवाल ये है कि कौन से ऐसे घर में लोग हैं जिनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा कभी होता है कि हमारी घर की मुर्गी दाल बराबर है? क्या ये मिसाल बिल्कुल ठीक घरों में कायम होती है, नहीं होती? आपके घर में है, नहीं है? किसको आपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझा? किसी ने आपको घर की मुर्गी दाल बराबर समझा? आप बता सकते हैं ना, बना क्या रही हो आज? मिक्स वेजिटेबल विद चिकन बन रहा है। जबरदस्त। मिक्स वेजिटेबल विद चिकन बन रहा है। इट्स अ सालन टाइप्स, ठीक है, इट्स नॉट अ चावल, इट्स नॉट चावल। ठीक हो गया। हम आपसे यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आ जाओ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो बस फॉर हुमायूं के साथ, और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बट अदरक की चाय इट एक्चुअली वर्क्स लाइक एनीथिंग, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। तो अगर आप खुदा ना खास्ता आपको जुकाम के करीब है, होने वाला है, नहीं होने वाला, अदरक की चाय सर्दियों में आपने बहुत इस्तेमाल करनी है। खाने के बाद कोई भी खाना हो जाए, चाहे वो दोपहर का हो जाए, चाहे वो रात का खाना हो जाए, उसके बाद आपने अदरक की चाय जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं खुद पर्सनली सुबह मेरा गला ऐसे था, मैंने हुमायूं को सुबह मैसेज किया कि आई कैन नॉट इवन स्पीक, और फिर मैंने यखनी के अंदर अदरक भी डाल के वो बनाई, एंड शुक्र है मेरा वो जो दर्द की शिद्दत थी वो कम से कम हो गई। इंस्टेंट रिलीवर है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। बिल्कुल। और आज जिनको हम दावत दे रहे हैं अपने शो में, आप सब उन्हें जानते हैं, हमारी पहले भी उनसे मुलाकात हुई है। आज क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, अमराज़े ज़ियाबतीज़, आज मैं उनसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड पूछता था, मैंने कहा उर्दू में ज़ियाबतीज़ से कहते हैं ना, मैं गलत ना बोल दूँ। तो अमराज़ ज़ियाबतीज़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके अमराज पाए जाते हैं। तकरीबन
54 करोड़ मेरा ख्याल है जो लोग इससे अफेक्टेड हैं अभी तक एट द मोमेंट 2023 का ये स्टैट्स हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि तकरीबन ये इट विल गो अप टू 64 करोड़ इन 2024. आई होप आई एम नॉट quoting the wrong stats, but this is approximately yes, same. 2030 तक 2021 के जो स्टार्ट्स हैं वो हमारे 53 करोड़ तक बता रहे हैं और कहते हैं कि ये गिनती जो है मज़ीद आगे बढ़ेगी 2030 तक 64 करोड़ तक that's what I एंड said. देन हाँ और फिर 2045 पर इट विल गो टू 78 करोड़ के मतलब इतनी शिद्दत से ये जो मर्ज़ है डायबिटीज़ का, और अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरा है क्योंकि इसके बाद आपको एक साथ ही सैकड़ों जो अमराज हैं वो लगते हैं एक डायबिटीज की वजह से। ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो वो प्रोसेस नहीं होता उसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती हैं, आपको स्किन इन्फेक्शन होता है, आपकी फूड इंजरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। आज का शो फुल पैक आपके लिए है कि प्रिवेंशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, कैसे डायबिटीज़ तक बात पहुंचे ही नहीं उससे पहले जो प्रिवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता क्योंकि ये कहा जाता है 10 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ होता है, ये स्टैट्स बताते हैं। तो इसका मतलब है कि जो खुदा ना खास्ता आपके ख़ानदान में आपके घर में कोई ज़ियाबतीज़ का अमराज में मुब्तला है तो उसको किस तरह इस चीज़ से बाहर निकाला जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये ख़त्म मैंने सुना नहीं होती, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप 1, टाइप 2 और गेस्ट्रोनियल जेस्टेशनल मुझे गेस्ट्रोनियल लग रहा था, जेस्टेशनल दैट इज टाइप 3 राइट? दैट इज टाइप 3 एंड वो ज्यादातर प्रेगनेंसी में आपको पाई जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज इसे क्या कहते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो थर्ड वाली होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग मी दैट। सो ये 3 तरह की डायबिटीज है, इसके कंप्लीट हवाले से बात करेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर शहजाद ताहिर से जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। ही इज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड नॉट जस्ट दैट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद है एक और सबकी महफिल में। हम पहले भी इनसे मुलाकात कर चुके हैं और आज एक बार फिर इनसे डायबिटीज के हवाले से बात करेंगे। अब वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर आप अगर कॉर्नर वाली सीट ले लेंगे, द लास्ट वन जी। थैंक यू सो वेरी मच। और आपका कैमरा वो है लेकिन आप देखेंगे हमें ताकि आपसे हम बातें कर सके। सबसे पहले आइस ब्रेकिंग सवाल हमेशा पूछते हैं ताकि माहौल को थोड़ा सा ना हम लाइटर मोड पे कर लें। हम बात कर रहे थे कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो लोग मौजूद होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें कभी कभी उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। सही बात। जब वो चले जाते हैं या मुल्क छोड़ के, दुनिया छोड़ के, खुदा ना खास्ता, तो तब हमें होता है कि काश हम उनकी कदर पहले कर लेते। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। ये तो ऐसा होता है, कुछ घर में होते हैं, कुछ आपकी जॉब जिससे अभी आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपके कैमरामैन्स हैं, मेकअप मैन्स हैं, ये सब चीज़ें, तो वो डेफिनेटली मकसद है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका एहसास उनके जाने के बाद होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यू आर वेरी राइट एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि मैं तो सिर्फ ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता दुनिया से चले जाएं, बल्कि अगर आपके साथ कुछ लोग होते हैं रिश्ते में बंधे होते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो रिश्ते से निकल जाते हैं बाहर, तो तब आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। बार बार वो इंसान, चाहे वो आपकी बीवी हो या चाहे दोस्त हो, आपको अंदाज़ा दिलाता है कि यार ये आप जो कर रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं, मत करें, लेकिन आप वो मानते नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिल्कुल बात सही है। और बाद में जो रिग्रेट आपको होता है वो ना हो, इससे बेहतर है कि आप पहले रियलाइज़ कर लें। और सबसे बड़ी बात है कभी आपको कोई चीज़ बुरी लग जाए ना तो अकेले में या तो उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर आप सामने सबके सामने कुछ भी बोलेंगे बाद में फिर आपको फील होता है कि आपने क्यों ऐसा कर दिया, तो वो जो रिग्रेट है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। बिल्कुल कभी के बाद अहमियत का बाद में अंदाजा हुआ। हाँ बिल्कुल अक्सर होता है। कोई रिश्ता बता दो ऐसा। कोई रिश्ता बता दें। डॉक्टर साहब आप भी बता सकते, कोई आप सोच में पड़ गए, मुझे लग रहा है कोई है आपको भी याद आ गया कि काश मैंने अहमियत का अंदाजा कर लिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं। मकसद है कि मैं क्लिनिक पे करता हूँ, मेरे कुछ असिस्टेंट हैं जो कि मकसद है कि मुझे मेरे पास से जा चुके हैं, तो वो मकसद है कि डेफिनेटली उनका भी एहसास होता है कि यार ये चले गए। और उसने कहा तो नहीं था कि सर देखना समय जब जाऊँगा ना तब आपको मेरी याद आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता खैर, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी थोड़ा सा होता है कि यार वो होता था तो इस तरह से करता था और ये इस तरह से करता था। बाकी जो है ना वो घर में भी मकसद है कि इसी तरह से हो सकता है। जैसे मेड का जिक्र हुआ, कुछ मेड्स ऐसी होती हैं जो कि मकसद है कि वो घर में काम कर रही होती हैं और उनका हमें जो है ना वो अंदाज़ा नहीं होता उनकी अहमियत का, तो इस तरीके से। जी बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अब बात करेंगे ज़ियाबतीज़ के हवाले से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, नॉट जस्ट दैट। प्रिवेंशन कैसे होगी, हम इससे बचा कैसे जा सकता है और क्या सिम्टम्स है जिससे ये खुदा ना खास्ता हम अखज़ कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ होता है। लेट्स टेक अ ब्रेक, एक और सुबह और हुमायूं के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मुझे मज़े से आगे अब जिस गांव से मेरा ताल्लुक है बस वहाँ पे ना हम लोग आग जलाते सुबह सवेरे और बहुत जल्दी जलाते हैं, ठीक है। तो अम्मा लकड़ियों में आग जलाती हैं वहाँ जाके, और हम प्रेफर करते हैं कि गैस वाले चूल्हे वहाँ पे ना यूज़ करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब हम गैस वहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अम्मा लगाती हैं आग, तो अम्मा सबसे पहले बनाती हैं वहाँ पे चाय। तो हम लोग सारे बस कुल्लियाँ करके मुँह धो के से वहाँ बैठ जाते हैं और चाय का एक एक ना गरम गरम सा कप अपने हाथ में लिया होता है। फिर बन रहे होते हैं पराठे, शुरू शुरू पराठे अम्मा बना रही होती है। ओए खोए 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 डॉक्टर साहब क्या मुझे जमाना याद आ गया, लेकिन डायबिटीज बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब आपने कहा पाकिस्तान के स्टैट्स डिफरेंट है। हाँ, ये अभी आप जो बात कर रहे थे ना स्टैट्स की, कि वर्ल्ड वाइज वो पूरी दुनिया में है कि मकसद वो 1 in 10, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स की तादाद है वो ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ के करीब करीब है, और तकरीबन इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको के अंदाज़ा ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि पाकिस्तान में जो ये प्रिवेलेंस बनता है वो 1 in 4 बनता है, कि 4 में से 1 शख्स जो है ना वो डायबिटीज़ का शिकार है। और प्रिवेलेंस के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप मोस्ट है। इंडिया और पेशेंट्स के लिहाज से इंडिया और चाइना। प्रिवेलेंस के लिहाज से प्रिवेलेंस का मतलब यह है कि आप उसकी एवरेज निकालने के जो है ना वो आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने डायबिटिक पेशेंट हैं। तो जिस तरह से अभी मैंने बताया कि 1 in 4, दुनिया की किसी मुल्क में भी 1 in 4 नहीं है, मोस्टली जो है ना वो 1 in 10। जी, इंडिया में भी नहीं, इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा अरब के करीब है। वहाँ पर पेशेंट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो चाइना में है। अच्छा। लेकिन उनकी आबादी भी 100 करोड़ से ज़्यादा है, और इसी तरह से इंडिया की भी आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आबादी है उसमें से 3.5 करोड़ जो है ना वो पेशेंट डायबिटिक है। तो ये 1 in 4 बनती है, मकसद 26.9% बनती है मकसद ना। तो डॉक्टर साहब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों है? हमारी खुराक में इशू है बहुत ज़्यादा? लाजमी बात है, मकसद है कि हमारा एक्चुअल जो लाइफस्टाइल है ना वो सबसे बड़ा इसका मेन रीज़न है कि हम खाते तो हैं लेकिन जो है ना वो हम उसको कंज्यूम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई जिम नहीं है हमारे पास, कोई मकसद है कि ऐसी चीज़ हम वॉक नहीं कर सकते हैं। तो वो ज़ाहिरी बात है कि जो कुछ खा रहे हैं वो फिर फ़ैट की शक्ल में जिस्म में जो है ना वो एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और वो फिर बाद में आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़। मैं आपसे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। अब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा इख्तलाफ ये है कि अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं, नॉट दैट पुराने ज़माने की, मैं 2001 और 2 की बात करूं या ये पुराने वक्तों की बात करूं, तो लोग कहते थे किसी दादा या नाना को जी इनको डायबिटीज़ है, इनको दैट्स इट, फैमिली में सिर्फ। अब तो मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को, मेरे बेटे को डायबिटीज़ हो गया है। हाँ। इसको डॉक्टर साहब जिम तो तब भी नहीं थे, एक्सरसाइज तो तब भी नहीं थी, चीज़ें तब भी नहीं थी। ये था कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, लोग चहलकदमी ज़्यादा करते थे, अपना काम खुद करते थे। अब हाउस हेल्प पे चले गए। बल्कि बात ये है ना कि असल चीज़ यही है कि पहले लोग अगर मकसद है कि खाते ज़्यादा थे तो वो काम भी ज़्यादा करते थे, वो पैदल चलते थे। अब आज से बहुत मकसद है कि हम भी जब छोटे होते थे तो हमारे पास भी इतना ज़्यादा कन्वेंस का जो है ना फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हम बाज़ दफ़ा स्कूल जाने के लिए 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे। बिल्कुल, और खाने जो भी कि अब नहीं है। अब तो हर चीज़ रिमोट कंट्रोल पे है। इवन यहाँ तक कि अभी हम कल भी बात कर रहे थे, वो ये है कि पहले होता था कि आपका अगर आप घर से अपने बेडरूम से निकल के गेट खोलने जा रहे हैं तो वो भी आपकी 1-2 कैलोरीज बर्न होती थी, लेकिन अब भी आपके गेट भी रिमोट कंट्रोल आ गए। वो आपकी जो 2 कैलोरीज बर्न होती थी वो भी आपने छोड़ दी। अच्छा बस तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इतनी हैरत होती है, मैं और मेरी अम्मा छत पे वॉक करते हैं या हम अपने टेरेस पे वॉक करते हैं डेली, ऑलमोस्ट सब हम करते हैं, तो हमें लोग लिटरली इतनी अजीब से कहते हैं तुम लोगों ने हवा बनना है, तुम लोगों ने सारा वजन कम हो जाएगा, तुम लोगों को क्या वॉक की जरूरत है। और ये कॉन्सेप्ट कोई वजन कम करने के लिए वॉक नहीं होती, वॉक इज ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए, आपका जितना प्रोसेसेस है वो सही तरह काम कर सके, एक्टिविटी एक हो रही है तो आपकी बॉडी को वो हेल्प मिलती है टू डू दैट प्रोसेस। क्या वॉक करना सिर्फ वजन कम करने की निशानी? नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वॉक करेंगे तो सिर्फ वजन कम होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं ना, आपने उसको बर्न भी कर रहे हैं ना। अगर बर्न नहीं करेंगे तो वो एक्यूमुलेट होंगी बॉडी में और उससे डेफिनेटली जो है ना वो शुगर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद है, आप भी सवाल कीजिए। खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई किसी अमराज में मुब्तला है, डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीज़ से, तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस मर्ज़ में मुब्तला है, नॉट अमराज में, इस मर्ज़ में मुब्तला है तो हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर दिए गए हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब प्योर फितरत की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 11/11 की जो सेल है वो लाइव हो चुकी है। पूरा नवंबर आप इनकी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 50% ऑफ है तमाम प्रोडक्ट्स में। और आज हम बात करेंगे उनकी फिंगर वैक्स के बारे में। जो हेयर रिमूवर फिंगर वैक्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑर्गेनिक सबसे पहली बात, और ये आप इस्तेमाल करते हैं इसके लिए आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। कोई आपको एक्स्ट्रा पट्टियाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। यू कैन जस्ट यूज़ योर फिंगर और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन के किसी भी एरिया में। ख़ास तौर पे आपके जो फेस हेयर हैं उसके रिमूवल के लिए बहुत अच्छी, आपकी स्किन में कोई रैशेज़ नहीं होंगे उसको इस्तेमाल करने के बाद। तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं किसी भी जिस्म के हिस्से में इस्तेमाल करने के लिए। अपर लिप्स हो गए, आईब्रोज हो गए, एंड सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसके बाद कोई जैसे हम नॉर्मल वैक्स यूज़ करते हैं और उसका जो गन बचता है, पट्टियाँ पड़ी होती हैं, वो उसकी जो भी इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे। एंड यू कैन यूज़ इट। और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रहेगी, उसका रेडिएंट इफेक्ट होगा ब्राइटर स्किन के लिए। यू कैन ऑलवेज यूज़ इट एंड इट्स रियली गुड और मस्ट यूज़ इट। 11/11 से लाइव चल रही है और नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं और आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। जी आप ये आपको बताऊं, बड़ी अच्छी इसकी बात ये है कि वैक्स के बारे में देख क्लेमेट कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे आप वैक्स उतारते हैं तो आपको एक ड्राइनेस फील होती है, आपको एक ऐसी वो इचिंग फील आती है। तो ये इचिंग फ्री है, यू विल नॉट फील दैट इचिंग, वो ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी। ना कि सिर्फ ये, आप इसे किसी पैचेस के साथ किसी और के साथ आपको यूज़ नहीं करना। इट्स जस्ट यू हैव द फिंगर्स, जस्ट यूज़ इट। और आप देखिए कैसे आपकी कहीं पे भी बॉडी में पार्ट में बाल आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ अ वुमेन वेदर इट इज़ अ मैन, आप लोग उसे रिमूव कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसके रिमूवल हो जाएगा। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब जी, अब हम जब बार बार आप बात कर रहे थे प्रिवेंशन का तरीका जो मुझे समझ आया लुबे लुबाब ये है, आपने एक्सरसाइज करनी है। आपने अगर आप जिम नहीं जा रहे कम से कम घर में चहलकदमी करें, वो नहीं कर सकते हैं। खाने पे अपना जो रोक है वो ज़रूर देखें। एक चीज़ बड़ी एक डायलेमा है, मेरे घर में भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं मेरे वालिद साहब। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, ड्रिंक नहीं पीनी, लेकिन फ्रूट्स खाते हैं वो लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। फ्रूट्स वो बहुत आराम से खाते हैं। क्या ये जो मिथ है ये ठीक है कि फ्रूट्स आप खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज? बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रूट्स आप ऑलमोस्ट तमाम के तमाम फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ये होता है कि फ्रूट्स जब आप ले रहे होते हैं तो उसमें आपको स्टार्च के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको फाइबर्स भी आप साथ उसको इनटेक कर रहे हैं। तो फाइबर्स की वजह से जो है ना, वो जो आपकी फ्रूट की जो शुगर होती है या मिठास होती है, कार्बोहाइड्रेट, वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो अपना क्या नाम है उसका शुगर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। पर आपको क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड रखनी होती है, क्योंकि मैंने माय फादर वो अनार के बड़े शौकीन हैं। जी। तो उन्होंने अनार खाया, उनका जो शुगर लेवल हाई हुआ है कि आई कांट इवन टेल यू। तो क्वांटिटी भी मैटर करती है? जी बिल्कुल, क्वांटिटी मैटर करती है। जो भी चीज़ आप खा रहे हैं थोड़ी खाएंगे, और ये नहीं है कि तमाम के तमाम फ्रूट्स आपने एक दिन में एक फ्रूट कोई भी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब देखें, कुछ जैसे अभी हमायूं ने बताया अनार का, कुछ फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो कुछ ऐसे आप फ्रूट्स बता सकते हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा उस तरह से खाना है कि बहुत ज़्यादा ना आप खाएं, उसको एक क्वांटिटी में आप खा सकें। एंड कौन से फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने सुना है बेरीज हैं, रसबेरीज हैं, ये आप खा सकते हैं, इनकी आप कुछ ग्रामेज ले सकते हैं। वाटरमेलन आप ले सकते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। मकसद उसके अलावा फिर आपका जो ये ग्रेप्स हैं, आप मैंगोज़ हैं, और उसके बाद फिर ये अनार वगैरह, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाटरमेलन का कम का भी ज़्यादा है? वाटरमेलन का बहुत कम है जी। अच्छा हाँ जी, ओके, ये तो फिर तो बहुत अच्छी बात बात है। पर वाटरमेलन अभी है नहीं, हम विंटर्स का पूछे तो आपने कहा ग्रेप्स का बहुत ज्यादा है। ग्रेप्स का भी ज्यादा है, उसमें भी हम जो है ना क्वांटिटी लिमिटेड ही रखते हैं कि आपने उससे। अमरूद खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। अमरूद ठीक है जी, अमरूद, क्योंकि अमरूद आजकल आया, मैंने देखा है कल सब्जी मंडी में। ले सकते हैं आप, सेब भी खा सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम यही कहते हैं कि आप उसको पील नहीं करेंगे। ठीक है, आपने छिलके के साथ खाने ताकि फाइबर ज्यादा है, फाइबर्स उसको ज्यादा मिलेंगे ताकि। ठीक है, और फाइबर की जरूरी है कि फाइबर के साथ। और कोशिश हमें करनी चाहिए वो वाला फ्रूट लें जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अभी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको ये जानने की ज़रूरत है कि टाइप 1 डायबिटीज़ कौन सी है, टाइप 2 कौन सी है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कौन सी है। ये तीनों का जो फ़र्क है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो आप थोड़े से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा सबको अंडरस्टैंड करने में भी। देखिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना, वो मोस्टली बच्चों में होती है, बड़ों में भी हो सकती है लेकिन बच्चों में होती है।
और उसकी वजह ये होती है कि कंप्लीट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर, यानी जो पेंक्रियाज है उसके सेल्स जो है ना वो या तो डैमेज हो जाते हैं या कंजेनिटली डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती है। तो जहाँ इंसुलिन डेफिशिएंसी है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके सिम्टम्स भी क्या है? वापस आते हैं ब्रेक पे, आपसे पूछेंगे कि अगर किसी खुदा ना खास्ता बच्चे को है तो ऐसी क्या चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो जाए बच्चे में, तो आपको कहा होगा कि आप टेस्ट कराना है, खुदा ना खास्ता से डायबिटीज़ हो सकता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद, जिनसे हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हमें बताएं, और वो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादातर पाई जाती है वो बच्चों में पाई जाती है क्योंकि उनमें इंसुलिन की कमी होती है। एंड देन हमायूं ने अगला सवाल किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिस अर्ली एज में हम लोग देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, तो उसके हवाले से आप अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब आप बताएं, मैंने कहा एक तो डॉक्टर होता है आपको ठीक करने वाला, मुझे नहीं पता था कोई इंसान कोई आपके प्रोजेक्ट हेड भी आपको ठीक है। तुम्हारी आवाज़ कैसे तेज तेज निकलना शुरू हो गई है? पहले तुम कितना आहिस्ता बोल रही थी। डॉक्टर के अलावा मुझे लगता है माँ और बॉस भी आपको ठीक कर सकते हैं। ये दो लोग भी हैं जो आपको इलाज कर सकते हैं। तो माँ ने देखना है टाइप 1 की डायबिटीज़ क्या ऐसे सिम्टम्स है कि खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को है। देखें, उसमें सबसे पहले तो बाज़ दफ़ा हमारे पास बच्चे आते हैं वो एक्सेसिव यूरिनेशन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बेड वेटिंग अगर बड़े बच्चों में ज़्यादा है, नॉर्मली छोटे में तो 6, 7, 8 साल के बच्चों में तो ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा मतलब कॉमन सी बात है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा एज में बेड वेटिंग बहुत फ्रीक्वेंट है तो वहाँ भी वो भी एक रीज़न हो सकता है। और लेकिन मोस्टली हमारे बच्चे जो है ना वो डी के जो जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कोई भी इन्फेक्शन हुआ इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से उसमें जो है ना जो टॉक्सिन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा सिक हो जाएगा और हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। और बाज़ बच्चे कीटोएसिडोसिस में जो है ना वो डायग्नोज होते हैं। तो इसमें कोई प्रॉपर वो नहीं है। लेकिन एक तो यूरिन का आपने का ड्यूरेशन अगर जो गैप है वो कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, कितनी ज़्यादा हो जाए? 2 घंटे में अगर वो 2 दफ़ा करता है, 1 दफ़ा, कुछ इस तरह बता दे ताकि आसान लफ्जों में समझ आए। यही होता है कि मकसद देखिए मकसद ये कोई हिसाब नहीं है कि कितना मकसद वो यही होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे अभी करके आए तो थोड़ी देर में फिर दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ी, या हम मोस्टली जो है ना पूछते हैं कि रात में कितनी दफ़ा उठता है बच्चा, या बेड वेटिंग ज़्यादा तो नहीं कर रहा। तो बेड वेटिंग सबसे इसके अलावा कोई और सिम्टम है यूरिनेशन के अलावा? उसके अलावा मकसद है कि उसमें जो है ना बेबी की बच्चे की ग्रोथ जो है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट कर रही होती है, उसमें ज़्यादा नहीं जनरल बॉडी जो है वीक होता है बच्चा ज़्यादा, जी वीक हो सकता है। उसके अलावा फिर ये है कि वो भी खाता बहुत ज़्यादा है, उसको प्यास बार बार लग रही है, ये चीज़ें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड देन इफ कम्स टू टाइप 2 तो मुझे लगता है कि टाइप 1 ये है। टाइप 2 में जो है ना वो हमारे पास मोस्टली जो आते हैं वो यही आते हैं कि वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है या यूरिन ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको पता नहीं होता डायबिटीज़ का, वो होते हैं कि टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पाँव सुन हो रहे हैं, कोई ज़ख्म हो गया वो हील नहीं हो रहा। ये चीज़ें जो होती हैं ना ये टाइप 2 में मोस्टली मकसद देखी होती है। ये जो पैरों का मसला है, टाइप 2 हो जाए या टाइप 1 भी हो जाए, सबसे पहले देखते हैं पैर स्वेल होते हैं, ठीक है, और खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो वो ठीक भी नहीं होती है। ये इसका कोई हल है? और ये स्टैटिस्टिक्स है कि दुनिया में जो अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है वो डायबिटीज़ ही है। बिल्कुल ठीक है ना। डायबिटीज़ की वजह से जो है ना वो जो हम उसको आम अल्फाज में कहें आँख का पर्दा होता है उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और जब वो ब्लड पूरा फैल जाए तो फिर मुझसे देखिए वो अंधापन हो जाता है, और इसका क्योर कोई नहीं है फिर। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो फिर क्योर नहीं है। तो उससे इसी वजह से हम ये कहते हैं ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में से है कि कौन सी डायबिटीज़ है जो कि लीडिंग टू नहीं होती है? टाइप 2 है, मोस्टली टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो है ना एक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस टाइप 1 में जो है ना वो तकरीबन कोई 15 से 20 साल के बाद होती हैं, लेकिन टाइप 2 में इसकी अकरेंस से पहले जो है ना 4-5 साल पहले उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं स्टार्ट हो जाती हैं।
ठीक हो गया। That is very, Type 2 अच्छा इस वजह दूसरा से बड़ा, it's a very good question, very bold of him. मेल प्रोडक्टिव सिस्टम जी के बारे में बिल्कुल, उन्होंने बात जी की कि बिल्कुल। क्या उससे भी प्रोडक्शन उससे में भी भी इशू हो जाता है? प्रोडक्शन पे मकसद परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर हम इसको कहें तो उसमें माइक्रोवेस्कुलर है और मैक्रोवेस्कुलर है। माइक्रोवेस्कुलर का मतलब ये है कि जो छोटी शरेयानें होती हैं ना, वो डैमेजेस होती हैं, ठीक है ना, जिसमें आपकी जो अंधापन है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, वो होती है। इसी तरह से गुर्दों का ख़राब होना, नेफ्रोपैथी, और ये न्यूरोपैथी कहलाती है, जिसमें कि हाथ जो पाँव का सुन्न हो जाना, और उसके अलावा जो है ना मेल रिप्रोडक्टिव सलाहियत है उसमें फ़र्क पड़ता है। और ये दवाइयों से पड़ता है या ये इनर प्रोसेस है? ये प्रोसेस इसे शुगर की वजह से पड़ता है। शुगर की वजह से। और तीसरा सवाल उनका था कि ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की, उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस में डायबिटीज़ के हवाले से बताना शुरू कर दे तो बच्चों में ही वो प्रिवेंशन पहले से आ जाएगी। कितना आसान होगा तब? देखिए, असल में बात ये होती है कि आजकल अब इंटरनेट और कंप्यूटर का दौर है, ठीक है। अब मैं रात को मकसद एक स्टडी कर रहा था, तो उसमें ये पता चला कि आज से 15-20 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, और रात को 10-11 बजे टीवी बंद हो जाता था तो हम सो जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंप्यूटर नहीं था और इंटरनेट नहीं था, तो क्या होता था कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे। अब हम जब छोटे थे, हम असर से मगरिब तक हमारा होता था कि हमने बाहर जाके खेलना है, कोई भी गेम खेल लेंगे। तो जो बच्चों में सबसे बड़ी जो लैक ऑफ एक्टिविटी है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे सारा दिन घर में जो है ना वो बैठ के कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, ये एक मेन रीज़न होता है कि जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, हम टाइप 2 के बारे में बात कर रहे थे, हम उसके हवाले से वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर टाइप 2 के हवाले से बात करेंगे। आपको क्योंकि ज़्यादातर जो घर में अफराद, आपके बुजुर्ग अफराद है या जो थोड़े से अडल्ट लोग हैं, उनके लिए टाइप 2 जो है बड़ी कॉमन है। उसमें क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स है, कितनी मेडिकेशन लेनी चाहिए, और उस टाइम पे प्रिवेंशन कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकती है। एक और समय छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे। एक और सुबह में हमें आपका इंतज़ार होता है और आपको हमारा इंतज़ार होता है, और इस इंतज़ार की घड़ियों में साथ में शहजाद साहब भी इंतज़ार करें। डॉक्टर शहजाद, हम टाइप 2 के बारे में बात कर रहे थे कि टाइप 2 में क्या प्रिवेंशन होनी है, उसे कंट्रोल कैसे करना है। अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयों के साथ क्या एहतियात करनी, क्योंकि हमें लगता है दवाइयाँ ही सब कुछ कर देंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दवाइयों के साथ साथ जो है ना लाइफस्टाइल चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना, एक तो आपकी एक्टिविटी ज़रूरी है, वॉक करना है, जितना भी मकसद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हाफ़ एन आवर जो है वो डेली आप वॉक करें, या 150 मिनट्स इन अ वीक। डॉक्टर साहब, इधर ही मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी, कता कलामी की माफ़ी। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके पैर सूजे हुए होते हैं, उनके लिए चलना बड़ा मुश्किल होता है, यूजुअली दे कांट मूव। वो कहते नहीं, हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, हमसे वॉक नहीं होगी, वो क्या करें? उसमें ये है, अब मैं अपने पेशेंट्स को जो है ना वो तो ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपने चलना शुरू किया है तो आज ही आप आधा घंटा चलें। आप स्टार्ट करें 5-10 मिनट से, फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको बढ़ाते रहें। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं पाँव सूजे हुए होना तो एक बहुत ही बैड मकसद है कि वो सिम्टम है, क्योंकि उसकी वजह से वो, उसका मतलब ये है कि या तो उसको कार्डियक डिजीज़ है, या फिर उसका जो है ना वो किडनीज उसके फेल हो रहे हैं। अच्छा, पाँव सूजे हुए नहीं होते, लेकिन पाँव सुन्न ज़रूर होते हैं, ठीक है ना। चलने में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, इवन यहाँ तक कि इतना जो है ना वो न्यूरोपैथी की वजह से बाज़ दफ़ा हम पेशेंट से सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आप जब चल रहे हैं नंगे पाँव तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप पत्थरों पे चल रहे हैं। अच्छा, ये भी होता है। तो उसमें यह है कि ग्रेजुअली चलना शुरू करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप हाफ़ एन आवर वॉक करें। लेकिन अगर किसी वजह से भी वॉक नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि जिसकी वजह से जो है ना वो कैलोरीज बर्न हो जाती है, ठीक है ना। उसमें साइकिलिंग आप कर सकते हैं, मकसद जो आपकी जो एक्सरसाइज साइकिलिंग है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी और भी बहुत सारी मकसद ऐसी जिसमें आपकी कैलोरीज जो है ना बर्न कर सकते हैं। तो हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यहाँ पर हम लोग दवाइयों की बात करें कि दवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ एहतियात करनी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर जैसे मेरी अम्मा को डायबिटीज़ थी, टाइप 2 डायबिटीज़ थी, तो
उनका एक पॉइंट था, जब तक वो आई थिंक इंजेक्शन इंसुलिन का वो लगा रही थी, उनका वेट गेन होता जाता था, ठीक है। एंड देन एक पॉइंट आया था जब उनका डॉक्टर ने इंजेक्शन ख़त्म करा के उनको एक मेडिसिन दी थी, आई कैन नॉट से द नेम, मुझे एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन विद इन लाइक 2 to 3 मंथ्स उनका एकदम रैपिड वेट लॉस हुआ था, 15 से 20 किलो का। और वो जो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे आजकल के जो ट्रेंडी वो होते हैं ना, मेडिसिन दे रहे होते हैं, वेट लॉस मेडिसिन, उनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और अक्सर लोग वो ले रहे होते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन मेडिसिन के। और ये क्या प्रोसेस है, इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लॉस इतने कम टाइम पर होना, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी जी बिल्कुल ऐसी है। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वेट लॉस की बात की है, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। एट द टाइम ऑफ टाइप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जिस वक्त के टाइप 2 डायग्नोज होती है, उस वक्त 50% तक जो उसकी बीटा सेल्स हैं ना, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं या फिर मकसद बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं। यानी आपकी 50% आपके जो पेंक्रियाज है उसकी जो है परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी होती है। बाकी एनुअली जो है ना 4% तक जो है ना उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म होती जाती है। तो अल्टीमेटली आफ्टर 10 to 12 ईयर्स जो है ना वो इंसुलिन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होती है, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक मेडिसिन से शुरू करते हैं, उसको ग्रेजुअली 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल के बाद हम उसको 2 टैबलेट्स पे ले जाते हैं, 3 पे ले जाते हैं, नहीं हो तो इंसुलिन पे ले जाते हैं। बाकी जो आपने बात की, अब कुछ मेडिसिन्स ऐसी आ रही हैं जिनसे कि रैपिड वेट रिडक्शन होता है। मतलब एक मेडिसिन आजकल आई हुई है जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है। उसका ये होता है कि वो आप जो शुगर है उसको वो यूरिन के रास्ते खारिज कर रही होती है, ठीक है ना। उसमें मकसद डेफिनेटली जब यूरिन के रास्ते खारिज होगी तो उससे फ्रीक्वेंसी भी यूरिनेशन की बढ़ेगी, तो जो है ना वो वेट रिडक्शन में ज़्यादा काम करती है। उसके अलावा आजकल एक इंजेक्शन है ऐसा जो कि वंस इन अ वीक लगता है और उससे भी जो है ना वेट रिडक्शन होता है और शुगर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। तो वेट रिडक्शन का मेन मकसद यही होता है कि जितना आप वेट रिड्यूस करते जाएंगे तो आपको जो है ना वो आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है, वो आपका कम होता जाएगा और उसकी वजह से शुगर भी कंट्रोल। तो वेट कैन आल्सो इज़ वन ऑफ द इश्यूज डायबिटीज़ में, आपको आप मानते हैं डॉक्टर साहब? ये मैंने अक्सर देखा है, मेरे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़ियाबतीज़ है, यानी डायबिटीज़ है जिन्हें, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी मैंने देखा है कि उनको हार्ट पेशेंट भी वो होते हैं। तो क्या डायबिटीज़ से हार्ट पे आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से आप डायबिटीज़ में जाते हैं? वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है ना वो डायबिटीज़ की वजह से होती है। अच्छा। सर डायबिटीज़ की जो मैंने अभी बात की थी, जब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ना तो 3 उसकी माइक्रोवैस्कुलर हैं, 3 ही मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में स्ट्रोक हो गया, उसके बाद फिर दूसरा जो हो गया वो हार्ट, मकसद है कि हार्ट की डिजीज़ हो गई, और तीसरा जो है ना खून की शरियानों की डिजीज़ है, जिसकी वजह से पाँव जो है ना वो उसमें ज़ख़म हील नहीं होता और उसकी वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा पाँव काटने की। तो ज़ियाबतीज़ की वजह से आपको दिल के अमराज हो जाते हैं, ये अक्सर होता है। हम यहाँ पे सिमाब की कॉल लेते हैं। सिमाब जी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हमारे यहाँ सर्दी आ गई और उसके काफ़ी असरात हैं। हाँ, असरात हमारे साथ भी बैठे हुए जी। और वस्त और हुमायूं ने तो सेट से मैचिंग किया है, डॉक्टर साहब ने भी। जी बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। डॉक्टर साहब को हमने सोफे कपड़ा दिया था कि अब आप इसकी शर्ट बनवा लें। रख लें आप। और जो हमारी हूर हैं किचन की मलका, वो तो लुकिंग लाइक अ वाव। माशाल्लाह थैंक माशाल्लाह। यू सो मच। उसको हमने किचन के साथ मैच कराया है। हाँ, मैं किचन के साथ मैच हो गई हूँ। जी बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। ये रिजवाना तारिक के कपड़े, अगर आप भी ऐसे कपड़े चाहती हैं तो रिजवाना तारिक को ऑफिशियल पे जाएं और ले लें, खरीद लें। और एक मुझे भी भिजवा दें, मैं अपनी बेगम को दे दूंगा होने वाली। चलिए ठीक है। और हलीमा कैसी हैं? मैं देख नहीं पाई हूँ। मसला ये है कि हलीमा बिल्कुल ठीक है, ये मसला है। इंशाल्लाह वो भी बस सिमाब मुझे बताए, कभी कभी अपनों की अहमियत नहीं रहती यार। आपको जब वो चले जाते हैं तब आपको अहमियत का अंदाजा होता है। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है, क्यों? नहीं, जो लोग आपके लिए अहम होते हैं चले जाने के बाद भी उनकी ही अहमियत बहुत ज्यादा होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कभी आपने किसी को
गैर अहम कर दिया वक्ती तौर पे और बाद में एहसास हुआ कि हाय नहीं करना चाहिए था? हाँ नहीं, ऐसा तो हो जाता है, होता है, यकीनन होता है, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट ये रहता है कि काश हम उस वक्त भी उनको इतना ही प्रोटोकॉल देते जितना उनके जाने के बाद। आप बताएंगी तो नहीं मुझे पता है, पर रिश्ता को बता सकती क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? दोस्ती का रिश्ता था, बहन का, खाला का, मामू का, कौन सा रिश्ता जिसको आपको याद आती है कि यार थोड़ा और वक्त गुजार लेती? मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में हमेशा आपको पहले भी बता चुकी हाँ, हूँ। यस, वो और मेरी मतलब रिश्ते में एक मदर इन लॉ थी, उनसे इतना अच्छी दोस्ती थी कि आप उन दोनों को जाने के बाद ऐसे दिल जाता है कि आपके पास 24 घंटे भी होते तो आप वो भी टाइम उनके साथ वाह spend करते। वाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। यकीनन अच्छे इंसान होंगे, आपको याद आती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगी आप? नहीं नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं अल्लाह ताला करूंगी। आपको सलामत रखे। थैंक यू सिमा। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हाफिज। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं एक और सो बस हुमायूं और जैनब के साथ। वापस आके जैनब से मैंने एक सवाल पूछते हैं, क्या होगा वो? वापस आके जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं एक और सुबह। ब्रेक में हुमायूं हमें इतनी बातें बताते हैं कि हमें पता नहीं किधर से किधर ले जाते हैं, और हमारे हसनैन भाई भी हैं जो लगातार हमारे साथ बातें करते रहते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हम क्या बातें कर रहे हैं। खैर हम लोग बैक टू द मैं टॉपिक जैनब से सवाल पूछता हूँ जो मुझे सवाल आपको याद आ गया? मुझे याद है जैनब से मैंने क्या इन्हें सवाल याद था, पूछा था। इन्होंने मुझे बताना नहीं था असल में। मैंने इसे बताना नहीं इन्होंने मुझे था। नहीं अच्छा बताना। जैनू मुझे एक बात बताओ, ये डायबिटीज का मर्ज जो है ये खाने से बड़ा रिलेटेड है, ठीक है? एंड खुदा ना खास्ता कोई, इट्स नॉट फनी बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारे घर में एक डायबिटीज का मरीज जरूर होता है जिसके लिए आपको एहतियात करके खाना बनाना पड़ता है। हैव यू एवर गॉन थ्रू विद दिस के घर में कोई है जिसको डायबिटीज है या उसके लिए करना पड़ेगा, खानदान में कोई है जिसके लिए आवाज आए जब मेहमान आते हैं इनके लिए ये ना करना, ये ना डालना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो ये कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पेरेंट्स आर नॉट डायबिटिक? नहीं, माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से है कि लेकिन मैं ख्याल बहुत रखती हूँ इस चीज़ का खुद से, और मैं अपने बच्चों का बहुत करती हूँ। जिस तरह मुझे एक चीज़ होती है, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहूँगी कि खाना खाने के बाद आपका जो शुगर वो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपको शुगर की क्रेविंग होती है। क्या ये इसलिए होता है कि आप डायबिटिक हो या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे ये लगता है, जितना मैंने सुना है, कि अगर आप खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी या फ्रूट ले लो तो उसका जो लेवल है शुगर का वो क्रेविंग कम हो जाती है। तो आप That's a very definite question। मुझे बड़ा मजे का लगा है कि अक्सर आपको खाने के बाद ना मीठी की ख्वाहिश होती है, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आपको करना चाहिए। पर मैं देख रहा था, फिर हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे, जब ये बता रहे थे टाइप 1 के बारे में, यू वर स्टैंडिंग राइट इन द कॉर्नर, तो बड़ा गौर से सुन रही थी कि खुदा ना खास्ता कि मेरे इस तरह से, क्योंकि मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता है, जैसे बच्चों को मैं फील करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ उनको कि किस तरीके से ये खा रहे हैं या वॉशरूम का इनका यूजेज कितना ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ फील होती है कि मुझे उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं उनको सुनना मेरा जो है वो बड़ा होता है। That's very nice. We'll take a call of आजम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? चली जाएगी 11:15 बजे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मुझे ये डायबिटीज शुगर के बारे में मालूम करना है सर जी। कि मेरे को के एक साहब ने बताया कि आपको जो शुगर है मैं थोड़ा सा कमजोर हुआ, तो वहाँ गए शुगर चेक कराया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि भाई आपको जो है ना 400 शुगर है। मैंने कहा अच्छा 400 सही होती है? लगभग मुझे पता ही नहीं इस बारे में इतनी, तो न गए बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो उसके बाद फिर मैं गए घर पे आया, तो मैंने भाई से कहा यार 400 शुगर है, तो उसने कहा यार मुझे इसके बारे में पता है, 400 तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। बहरहाल उसने कहा नहीं यार किसी और को, दूसरे को चेक कराते हैं। हम दूसरे के पास गए सर, तो दूसरे ने जब चेक किया तो वो 280 आई। अच्छा कहा ये भी ज्यादा है, तो हमने फिर उसे कहा यार नहीं किसी और को चेक कराते हैं। तो जब तीसरे को कराया था तो वो 200 आई। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये शुगर जो है इतनी तेजी से अप डाउन होती है, और दूसरा ये है कि मेरे को कोई तकलीफ वगैरह ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अब वो जो है ना
जब वो ये 2 घंटे के अंदर ये 3 रिजल्ट आए, तो अब एक साहब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि 3 महीने का टेस्ट होता है जी। नाम उन्होंने पता नहीं क्या बताया, वो मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है। तो उसमें 3 महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा पूरा, तो वो करें। तो सर, अच्छा, तो ये मैं मेरे लिए भी पूछा- बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसका 3 मंथ्स वाले का नहीं पता। दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। आजम भाई, सवाल क्या है, ताकि हम उस सवाल का आपका अच्छा, मुतमईन सवाल आपको ये है जवाब कि दें। सर ये शुगर का असल कहानी किस तरीके से इंडिकेट होती है, और ये 3 महीने वाली क्या कहानी है, मुझे तो पता नहीं है सर। तो आप मेहरबानी करके बता दो, जवाब जल्दी दीजिएगा, 4:45 लाइट भी चली जाएगी सर। अभी सिवा, बहुत शुक्रिया पूछने बड़ी के लिए। मेहरबानी, अभी बड़ी बता मेहरबानी देते हैं, सर। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर जल्दी से हम इसका जवाब कर लेते हैं कि क्या मसला है, इतनी फ्लक्चुएशन। मुझे लगा बिल्कुल। चौथे डॉक्टर तक जाएंगे तो शुगर ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिन रात के एक फर्क तो- से भी होती है जी, fluctuation। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिस तरह आपके खाना का टाइम बढ़ता जाएगा, खाना खा के आप आए हैं, फ़र्ज़ करें आपने आधे घंटे के बाद शुगर चेक करवाई है तो कुछ और होगी, अगर आपने घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद चेक करवाई है कुछ और होगी। दूसरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, ग्लूकोमीटर कहलाता है, वो जो है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है। अगर तो आपके पास सब स्टैंडर्ड किस्म का ग्लूकोमीटर है तो डेफिनेटली उसमें शुगर थोड़ा सा आपकी ऑल्टर्ड ही आती है। ठीक है। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। बाकी इन्होंने जो बात की वो 3 महीने वाला टेस्ट, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट ना, HbA1c इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये टेस्ट जो है ना ये शो करता है कि गुज़श्ता 4 महीने से आपकी ब्लड शुगर लेवल किस तरह से है, यानी आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा बढ़ रही है या आपकी रैंडम शुगर आपकी बढ़ रही है। ठीक है ना, वो इस तरीके से होता ठीक है, हम जल्दी से अंबर की कॉल लेते हैं। हमारे साथ अंबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अंबर, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुमायूं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपके साथ नई मेहमान में देख रही हूँ, उनकी आवाज़ बड़ी क्रिस्पफुल है। हाँ, ये गला खराब है, इसीलिए हमने बेचारे काफी देर तक रही है आवाज गला ये खराब। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है मुझे। अच्छा, दूसरा मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि एक तो ये कह रहे हैं कि 8 घंटे की फास्टिंग, जो लैब्स होते हैं वो तो 12 आवर्स का कहते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने और पूछा है। दूसरा, अच्छा नहीं, एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी शुगर जैसे नॉर्मल रहती है लेकिन मेरे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आते हैं, तो क्या मैं चीनी डाल सकती हूँ चाय वगैरह में? ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबर। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपने टीवी देखते रहना, फिर आपका जवाब देते। ठीक हो गया? सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे 2 सवालों का, और एक और सवाल होगा पेट का निकलना। मैंने देखा ज्यादातर जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका पेट निकला हुआ होता है, क्या इसका रिलेशन है उसके साथ? फिर जैनब के पास जाएंगे, जैनब ने बनाई है सब्जी गोश्त। वाह जी वाह, वापस आए, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और उनके सवाल का जवाब हम जल्दी से दे देते हैं। उन्होंने 2 सवाल किए, तो उन्होंने कहा था टेस्ट के लिए तो 12 घंटे कहा जाता है और आप 8 घंटे कह रहे हैं, यहाँ पे तो खुला तजाद नहीं है। ये वैसे 8 घंटे ही होता है। 8 घंटे ही हम लोग जो रिकमेंडेड होता है ना वो 8 घंटे का होता है। ठीक है, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 12 घंटे होते हैं। 8 से 12 घंटे। मकसद वो जितना टाइम बढ़ता जाएगा उससे फिर वो रिजल्ट ऑल्टर्ड होता है। एक्यूरेसी नहीं होगी। फिर उन्होंने HbC1 ट्राइग्लिसराइड के बारे में पूछा था कि उनका जब टेस्ट आता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें शुगर लेनी ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है, यानी बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल में 3 चीज़ें होती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड, HDL और LDL LDL ना। बिल्कुल। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली शो ये करता है कि आपके जिस्म में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि फैटी लीवर जो है ना उसकी के वजह से chances होता है, हो सकते फैट हैं। एक्यूमुलेशन ज़्यादा है। और ट्राइग्लिसराइड शो ये करता है डायबिटीज़, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है और आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू। तो हम इसे प्री डायबिटिक स्टेट कह सकते हैं? प्री डायबिटीज़ जो है ना बेसिकली वो ये होता है कि हमारे पास एक विंडो पीरियड होता है। मकसद नॉर्मली अगर हम कहते हैं कि फास्टिंग शुगर जो है ना ठीक है, वो 100 से बिलो होनी चाहिए, 100 से ठीक है ना। लेकिन जो एस्टेब्लिश डायबिटीज़ है वो 126 से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट। ओके, तो ठीक है, 100 to 125 तक जो है ना ये हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ है, ठीक है, इस स्टेट को 100 ठीक है ना। हाँ, 120 इसी तरह से रैंडम शुगर जो है ना वो 140 तक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 140 से लेकर 199 तक जो है ना वो प्री डायबिटीज़ है, और 200 एंड अबव जो है ना वो डायबिटीज़। डायबिटीज है, ठीक अब है। डॉक्टर साहब आपको लेकर चलते हैं किचन में।
हम किचन में साझा, आप वैसे जाते हैं किचन में? आपसे मैंने पहले ही पूछा था, आपने जी, इनकार कर बिल्कुल, दिया था। कभी 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 क्या बना लेते हैं आप? अच्छा क्या बना लेते नहीं हैं? बना तो खैर कुछ नहीं लेता, चाय के अलावा कुछ नहीं बना कुछ नहीं बना लेते यार। आपकी फिर मुझे लगता है बेगम बड़ी अच्छी है जो आपसे कुछ नहीं बनवाती। आप जरा ज़ैनब के घर का चक्कर लगाए, ज़ैनब- बेचारा सब कुछ साथ बना रहा होता है। क्या बात जी है। साथ को भी चाय और ऑमलेट के अलावा कुछ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अरे डॉक्टर साहब, मैंने पेट निकलने की बात की थी कि पेट निकलना क्या डायबिटीज से रिलेटेबल है? मैंने अक्सर देखा जो लोग डायबिटीज के अमराज में, मर्ज में मुब्तला होते हैं, जी, जी। उनको पेट निकला होता है। मोस्टली तो मकसद है कि वैसे कह सकते हैं कि मकसद है कि पेट जो है ना वो मोटापा तो बेसिकली है, इसका ही एक होता है कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन एक्चुअल जो फैट एक्यूमुलेशन है ना वो एक्यूमुलेशन होती है विसरल फैट के ऊपर। Visceral जो आपके इंटरनल विस्ट्रास है ना उसमें अगर फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा है तो वो फिर जो है ना वो डायबिटीज़ उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एब्डोमिनल फैट जो है ना वो आल्सो मकसद प्रिकर्सर है डायबिटीज़ का जी। ठीक है। हाय हाय मजेदार। मैं तुम्हें सेंस करके बता सकता हूँ, तुमने इसमें मलका का मसाला डालो हाँ जी यार, द टेस्ट इज सो गुड। बहुत अच्छा, enhanced मलका है। के मसालों का एक बड़े मजे की एसेंस और बेहतरीन सा एक टेस्ट आता है। और लिटरली इनका नमक ना, अगर आपसे खुदा ना खास थोड़ा ज्यादा कम हो गया ना, पता नहीं चलता, बिकॉज इट इज नेचुरल, तो सही इसमें डिसॉल्व होता है पूरे ऐसा सालन ही है, में। बिल्कुल सही सो कह रहे हैं पिंक सॉल्ट आपने इसमें मलका का डाला है, मैंने हिमालयन अदरक सॉल्ट। लहसुन का पेस्ट भी यूज़ किया और इनका अच्छा। ना मिक्स सब्जी का मसाला मिलता है मलका का, नहीं करो। वो आता है पैकेजिंग में। अगर आप मसाले उसमें 1 टेबलस्पून भी आप अगर ऐड कर दें मलका का, अच्छा। तो इतना अच्छा, जैसे अभी आपने खाया तो आपको इतना अच्छा लगा Essence टेस्ट। बहुत हाँ, मजे तो का है। ये सब इस तरह से है। रेसिपी बता दें मैं जनाब, रेसिपी आप बता अपनी। देती हूँ मिक्स सब्जी की। और यहाँ पे जो तेल है मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, प्याज जो है 1 अदद है वो मैंने चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया 1 खाने का चम्मच, टमाटर जो है 3 अदद मैंने चॉप किए हुए यूज़ किए हैं, आलू 1 कप वो भी क्यूब कटिंग में, गाजर 1 कप क्यूब कटिंग में, मटर 1 कप, चिकन बोनलेस यहाँ पे आधा किलो जो है मैंने यूज़ किया है। आप गोभी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी आप इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक पिंक हिमालयन सॉल्ट मलका का हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए इसमें मैंने ऐड किया है। सबसे इससे पहले मैंने ऑयल लिया, प्याज ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का ऐड किया, उसके बाद जो है मैंने जैसे वो ब्राउन हो गया तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए। अगर आप पेस्ट भी ऐड करना चाहें टमाटर की तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सारी सब्जियां और चिकन ऐड कर दी, उसको बहुत अच्छे से भूना, थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने उसको दम पे रख दिया। आखिर में मैंने ज़ीरा, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च, धनिया वो ऐड कर दिया। और फिर मैंने ये भी चीज़ की थी जो मैंने अभी बताया कि मलका का जो मिक्स सब्ज़ी मसाला है वो भी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दिया था, जिसकी वजह से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा इनहैंस क्या हो गया। बात है। Yes, amazingly very good. Thank you डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बस। Thank you for supporting me and Zainab, thank you so very Thank much you. for this wonderful सब्जी। It's a feast. Let's say goodbye to you guys. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much.